हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल, काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी सैलरी के बारे में। मतलब आप एसएससी जेईई के थ्रू या फिर आरआरबी जेईई के थ्रू आप किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हो तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। इस वीडियो में मैं बात करूँगा 7th पे में कितनी सैलरी मिलेगी। मतलब आप 2024 में अगर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी। 2024 कहने का मतलब 2024 के एग्ज़ाम के थ्रू 2025 में आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी, जो कि 7th पे कमीशन के अंडर आती है। और अगर 2025 में ज्वाइन करते हो, मतलब 25 के एग्ज़ाम के थ्रू 2026 में ज्वाइन करते हो तो 26 में आपको पता होगा कि 8th पे कमीशन आने वाली है। तो जब 8th पे कमीशन आप ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला 2025 के स्टूडेंट के लिए। देखो, किसी जॉब को ज्वाइन करने का सबका अलग अलग पर्पस होता है। जैसे किसी को देश को सर्व करना रहता है, किसी को उस फील्ड में बेहतर करना रहता है, कुछ अच्छा करना रहता है। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सैलरी ही होती है, क्योंकि सैलरी के बेसिस पे आप अपने खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो उसकी जो सैलरी होती है, उस पोस्ट की जो सैलरी होती है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। क्योंकि आप लाइब्रेरी में बैठकर अकेले प्रिपरेशन कर रहे हो, रूम में बैठकर अकेले आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद से लड़ रहे हो, तो ऐसे में आपकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी आपको मोटिवेट करती है। क्योंकि लाइब्रेरी में बैठे हुए या फिर रूम में बैठे हुए आप किसी दूसरे के पैसे पे जी रहे होते हैं। आप घर से पैसे मांगते हैं, दोस्तों से पैसे मांगते हैं, और ऐसे में जब आप सैलरी को देखते हैं कि आपके अकाउंट में जब क्रेडिट होगा 50,000 60,000 जो भी आपकी सैलरी रहेगी, तो ये आपको काफ़ी मोटिवेट करती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। जैसे मेरा नाम युवराज कुमार है, मैंने एसएससी जेईई 2024 को क्रैक करके रखा है। मेरी एआईआर रैंक 34 थी, ईडब्ल्यूएस रैंक मेरी 4 थी। इसके अलावा मैंने आरआरबी जेईई, एनबीसी जेईई को भी क्रैक करके रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। यहाँ पे आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर किसी भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत हो तो यहाँ पे मैं अवेलेबल करा देता हूँ। आप मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के लिए मैं आपको एक्सेल में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशन करके रखी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एसएससी जेईई की सैलरी के बारे में। मतलब आप एसएससी के थ्रू अगर जेईई में ज्वाइन करते हो, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस वगैरह में, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। ये सैलरी स्ट्रक्चर मैंने सीपीडब्ल्यूडी के बेसिस पे रखा है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी है, तो उसका मुझे पूरा नॉलेज है कितना उसमें अलाउंस वगैरह मिलता है। ये वेरी कर सकता है पूरी सैलरी आपके डिपार्टमेंट पे। जैसे एमईएस का हो गया, बीआरओ का हो गया, जैसे बीआरओ का हो गया तो काफ़ी रिमोट एरिया में उसकी पोस्टिंग होती है, तो उसमें आपको 10 से 15,000 एक्स्ट्रा सैलरी देखने को मिल सकता है। बट कम और बेस इतनी सैलरी होती है सारे डिपार्टमेंट में। वो आपके अलाउंस पे डिपेंड करता है कि आपकी अलाउंस कितनी है। तो आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा कि जो जेईई की जो लेवल है वो लेवल 6 की जॉब है, और जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है। इस 4200 का मतलब आपको पैसे से नहीं है, मतलब 4200 कोई पैसे को डिनोट नहीं कर रहा है, यह बस आपके रैंक को डिफाइन करता है। ठीक है, जो लेवल 6 की जॉब होती है 4200 ग्रेड पे की, उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 35,400 होती है। तो कुछ फ्रेशर्स होते हैं जिनको बेसिक पे में भी डाउट होता है कि बेसिक पे होता क्या है। तो बेसिक पे मैं सिंपल वर्ड में अगर समझाऊँ आपको, तो बेसिक पे सिर्फ एक रेफरेंस होती है। रेफरेंस कहने का मतलब जितने भी अलाउंस जो कैलकुलेट की जाएंगी वो आपके बेसिक पे से ही कैलकुलेट होती है। जैसे डियरनेस अलाउंस, ये आपके बेसिक पे से कैलकुलेट होगी। हाउस रेंट अलाउंस बेसिक पे से कैलकुलेट होगी। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी बेसिक पे से कैलकुलेट होगी। मतलब बेसिक पे आपकी एक रेफरेंस सैलरी है। ठीक है, होप सो आपको बेसिक पे समझ में आ गया होगा। तो बेसिक पे कितनी है हमारी, 35,400 रुपये। उसके बाद आते हैं डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है हर साल इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए एम्प्लॉय की सैलरी को कुछ परसेंटेज से इंक्रीज करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीए। तो अभी जो करेंट डीए चल रहा है वो कितना है, 55% ऑफ बेसिक पे। मतलब बेसिक 35,400 का 55% आपको डीए मिलता है। तो मैंने 55% कैलकुलेट कर रखा है, जो कि 19,470 रुपये है। नेक्स्ट बात करते हैं एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपकी सिटी पे डिपेंड करती है। जैसे 3 टाइप की सिटी होती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे एक सिटी हो गई वाई सिटी और जेड सिटी। एक सिटी वैसे सिटी मेट्रो सिटी को जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, ये सब क्या है, एक सिटी। वाई सिटी मतलब सारे स्टेट के कैपिटल, जो मेजर कैपिटल्स हो गए वो क्या होंगे आपके वाई सिटी, और उसके जो बचे हुए सिटी हुए वो जेड सिटी होते हैं।
तो अभी HRA कितना चल रहा है 10%, 20% और 30%। मतलब X सिटी में 30% और Y सिटी में 20%। जनरली अगर आप CPWD में ज्वाइन करते हो तो आपकी पोस्टिंग जो है X सिटी या फिर Y सिटी में हो जाती है। हाँ, अगर आपका किस्मत ख़राब है, आप कुछ बुरे कर्म करके आए हो, तभी आपका पोस्टिंग Z सिटी में होता है, अदरवाइज आपका X और Y में ही होता है। तो मैं दोनों से आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितना सैलरी आपका बनता है। तो फिलहाल मैंने कैलकुलेट करके रखा है आपके 10,620, यानी कि आपकी 30% से मैंने कैलकुलेट करके रखा है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लेवल 6 के लिए कितना है, तो 3600 प्लस DA, मतलब 3600 प्लस 3600 पर DA कितना है 55%, तो कितना आता है 5580 रुपया। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ 35,400 DA, HRA और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, तो आपकी जो ग्राउस पे है वो कितनी है 71,000 रुपये। सोच सकते हो आप, मतलब डिप्लोमा कंप्लीट करो, SSCJ का प्रिपरेशन करो साल 2 साल, और आपकी सैलरी कितनी होगी 71,000 रुपये। तो काफ़ी डिसेंट सैलरी है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, वो सी बात है। आप एक डिप्लोमा, मतलब सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा की है, इससे आपको 71,000 की सैलरी मिलती है। जो कि और SSC में जाओगे, जैसे CGL वगैरह में जाओगे, तब जाकर आपको 71,000 की सैलरी देखने को मिलती है, और यहाँ आप डिप्लोमा से ले रहे हो, तो काफ़ी डिसेंट सी सैलरी है। कुछ डिडक्शन भी, जैसे मुझे पता है कि CPWD में क्या क्या डिडक्शन होते हैं, तो वो भी मैंने इंक्लूड करके रखा है। जैसे GIS, गवर्नमेंट कुछ इमरजेंसी सर्विस देती है, उसमें 20 रुपये कट करेगी। एम्प्लॉयमेंट टीयर 1 यानी कि NPS के लिए कट करती है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस उसका DA, और इसमें गवर्नमेंट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 14%, तो 10% प्लस DA कितना हो गया 5487 रुपया। CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें कितना गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, तो 450 रुपये। टोटल डिडक्शन कितना हो गया 5957। इसके बाद जो नेट पे है आपकी 65,113 रुपया। मतलब अगर आप अभी अगर ज्वाइन करते हो आप CPWD में, तो आपकी जो नेट पे होगी, मतलब हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी 65,000 रुपये। आप सोच सकते हो, यहाँ अभी इस टाइम में ज्वाइनिंग से पहले, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले 6500 रुपये में पूरा महीना निकल जाता है, और ज्वाइनिंग के बाद आपका 65,000 क्रेडिट होगा अकाउंट में हर मंथ। इसीलिए आपको मोटिवेटेड रहना है, एग्ज़ाम को टारगेट करते रहना है, और एक न एक दिन इसको फोड़ना ही है एग्ज़ाम को। और जो डिडक्शन हो रही है किसी पड़ोसी के लिए नहीं हो रही, आपके लिए होती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट ईयर NPS, तो ये आपके पेंशन के लिए अच्छी है, मतलब 10% आप दे रहे हो, 14% गवर्नमेंट दे रही है। मतलब महीने का आप 15 से 16,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने पेंशन में। तो सोच लो 20 साल जॉब कर रहे हो, महीने का 15-16,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कितनी आपकी बनेगी, करोड़ों रुपये आपके पेंशन में मिलेंगे। CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी आपकी सेहत का ख्याल पूरी गवर्नमेंट रखेगी। किसी भी तरह का इलाज आपको करवाना है तो आपको गवर्नमेंट कराएगी पूरी तरह से फ्री। तो आप देख सकते हो CPWD में अगर आप ज्वाइन करते हो अभी के टाइम में, तो आपकी सैलरी 65,000 रुपये होगी। ये तो 7th पे कमीशन की है, मतलब 2026 के बाद जब 8 पे कमीशन होगी तब तो सैलरी आपको दिखाऊंगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। मतलब आप एक चैप्टर आज पढ़ने वाले थे, तो आज 3-4 चैप्टर तो आप खींच ही दोगे, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। तो हो गई SSC JEE की सैलरी के बारे में। देखो CPWD की खास बात क्या है पता है आपको, इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है इसी में आपको पूरी सैलरी मिल जाती है। मतलब 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है, फिर भी आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। ये CPWD की खासियत है। आप देख सकते हो, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको पहली मंथ में सैलरी इतनी रहेगी 65,113 रुपये। आपको ट्रेनिंग पीरियड एंड होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सोच सकते हो आप CPWD का इतना डिमांड क्यों है। बाकी तो आप समझ ही रहे हो, टेबल के नीचे और उसके ऊपर से अलग पैसे आते ही हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ RRB JEE के थ्रू आप अगर ज्वाइन करते हो किसी डिपार्टमेंट में, तो आपकी सैलरी कितनी होगी ट्रेनिंग के टाइम। ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर ले तब तो सैलरी आपकी इतनी ही होगी। ये सारी कैलकुलेशन आपकी वेरी भी कर सकती है। जैसे रेलवे में क्या होता है कि नाइट ड्यूटी भी करवाते हैं, तो उसका अलग से अलाउंस मिलेगा आपको। कुछ अदर अलाउंस भी रेलवे में एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, तो सैलरी से ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके अलाउंस पे। तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई आइडिया है ही नहीं। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बात कर रहा हूँ, कितना आपको बेसिक कितना आपको सैलरी मिलेगा, मतलब मिनिमम कितना सैलरी मिलेगा। तो RRB JEE में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी मिलेगी बेसिक पे प्लस बेसिक पे जितना DA है वो, यानी कि टोटल आपको सैलरी कितनी मिलेगी 54,870 रुपये। यही आपकी ग्रोस पे भी है, यही आपकी नेट पे भी है। मतलब ट्रेनिंग टाइम में ना तो आपको कोई अलाउंस मिलेगी, ना ही आपकी कोई डिडक्शन होगी। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है आपको CPWD और रेलवे JEE में, कि CPWD में आपको पहले दिन से ही फुल पेमेंट मिलने लगती है, लेकिन RRB JEE में आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है। 1 साल तक आपको सिर्फ बेसिक पे और DA से ही काम चलाना पड़ता है।
तो ये मैंने बात कर ली सैलरी के बारे में। 7th पे कमीशन में अब मतलब SSC JEE के थ्रू और RRB के JEE के थ्रू आपकी सैलरी कितनी होगी। तो मैंने SSC JEE की CPLWD की बात की। कम और बेस सारी डिपार्टमेंट की सैलरी सेम ही होती है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। वो 2-3 हज़ार का वेरिएशन आ सकता है। तो आप देख सकते हो 65,000 की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो काफ़ी मोटिवेशनल है। RRB JEE के थ्रू ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 54,870 रुपये से होगी, जो कि आगे चल के इंक्रीज ही करेगी। 1 साल के बाद जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो फिर से आपकी सैलरी यही 65 से 70 हज़ार के बीच में आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपकी सैलरी 8th पे कमीशन में कितनी होगी। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको 8th पे कमीशन की डाटा शीट में। तो सबसे पहले आपको शायद ये पता ना हो, शायद आप फ्रेशर हो तो आपको आइडिया ना हो कि पे कमीशन होती क्या है। तो देखो गवर्नमेंट जो है वो हर 10 साल के बाद आपकी सैलरी को रिवाइज़ करती है, मतलब आपकी बेसिक जो पे है उसको रिवाइज़ करती है। कुछ अलाउंस को ऐड करती है, कुछ अलाउंस को आपको इंक्रीज करती है, कुछ अलाउंस को रिमूव भी करती है। तो 8th पे कमीशन हर 10 साल के बाद आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को या फिर पेंशनर की सैलरी को रिवाइज करने के लिए। तो लास्ट पे कमीशन आई थी 2016 में, तो अभी कब आएगी 2026 में। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में ज्वाइन करेंगे, 2025 के एग्ज़ाम के थ्रू 2026 में जब ज्वाइन करेंगे तो उनकी जो सैलरी आएगी वो 8th पे कमीशन के थ्रू आएगी। मतलब आपकी जो सैलरी होगी इस कमीशन के अकॉर्डिंग होगी, जो कि काफ़ी आपके लिए मोटिवेशनल होगी, काफ़ी आपके लिए इंस्पायरिंग होगी। तो चलिए इस सैलरी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अभी हमारी 7th पे कमीशन चल रही है, तो हमारी बेसिक पे कितनी है 35,400 रुपये, ठीक है, जो कि 7th पे कमीशन की है। तो जब बेसिक पे रिवाइज होगी तब हमारी बेसिक पे कितनी होगी इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए एक फिटमेंट फैक्टर यूज होता है। फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो बेसिक पे को रिवाइज करने के लिए एक फैक्टर यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्टर लेकर रखा है, जैसे देखो 1.8, 1.9, 1.2। ये होता कैसे, जैसे कि देखो अभी हमारी जो DA कितनी चल रही है 1.55, और 8th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट होते होते शायद जुलाई पहुंच जाए 2026 का, या फिर 2027 भी पहुंच जाए, तो तब तक हमारी DA कितनी हो जाएगी 1.6 से प्लस ही हो जाएगी। तो मतलब 7th पे कमीशन में भी हमारी सैलरी कितनी हो चुकी है, बेसिक पे प्लस 55% DA, यानी 1.55 टाइम्स तो पहले से ही हो चुकी है। तो जो भी हमारी फिटमेंट फैक्टर होगी वह तो 1.6 से प्लस ही होगी, क्योंकि 8th पे कमीशन लागू होते तो शायद जुलाई आ जाए, जुलाई से ज़्यादा भी हो सकता है। तो बेसिकली 1.6 लेकर चलता हूँ कि मान के चलिए इम्प्लीमेंट होते होते आपकी जो DA है वो 60% हो जाती है। तो 7th पे कमीशन में ही आपकी सैलरी कितनी हो गई 1.6 टाइम। तो जो भी फिटमेंट फैक्टर होगी वो तो 1.6 से प्लस ही होगी। तो जो भी फिटमेंट फैक्टर होगी वो तो 1.6 से प्लस ही होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिटमेंट फैक्टर लिख के रखा है, जैसे 1.8 का, 1.9 का, 2 का, 2.1 का, 2.2 का। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ वगैरह में दिखाया गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वह 2.8 का होगा, 2.9 का होगा, 2.7 का होगा, बट ऐसा नहीं, इतनी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी। जो फिटमेंट फैक्टर रहेगी वह 1.9, 1.2, 2.1 मतलब 2 के आसपास ही रहेगी, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो भी मैं सैलरी बताऊँगा वो आपकी मिनिमम होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट इससे कम होने का बहुत कम चांस है। तो चलिए हम अपनी सैलरी को कैलकुलेट करते हैं 8 पे कमीशन में। तो करेंट बेसिक पे कितना है 35,400। मैं यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लेकर चलता हूँ 1.8 से थोड़ा सा ज़्यादा 1.9 लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो बेसिक पे है वो कितनी हो गई अब 8 पे कमीशन में 67,000, ठीक है। जब भी नई पे कमीशन आती है तो आपकी जो DA हो जाती है वो 0 हो जाती है, मतलब आपको डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता अब नहीं मिलेगा, मतलब 0 हो जाएगा। धीरे धीरे ये इंक्रीज होगा 2%, 3%, तो ऐसे होते रहेगा, बट करेंटली जो स्टार्टिंग जो में होती है वह 0 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद मैंने HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस को 18% और 27% लेकर रखा है, जो कि आपकी मिनिमम है। मतलब जैसे 7th पे कमीशन आई थी तो उसकी जो स्टार्टिंग HRA थी वो 9%, 18% और 27% थी। और उसमें एक रखा गया था पॉइंट कि जैसे ही DA 50% से इंक्रीज होगी तो जो HRA है वह 10%, 20% और 30% हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने 8 पे कमीशन के स्टार्टिंग में भी HRA को मिनिमम रखा है, मतलब 18% और 27%, एक सिटी के लिए और वाई सिटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लेकर रखा है कितना, तो 27%, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना था लेवल 6 के लिए 7th पे कमीशन में, तो था 3600 प्लस DA।
तो यहाँ पे भी मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलता हूँ, क्योंकि डीए तो जीरो हो जाती है, बट जब भी 8th पे कमीशन आएगी, नई कमीशन आती है, तो सारी अलाउंस इंक्रीज ही करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को मैं 3600 से 4500 लेकर चलता हूँ। तो टोटल आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 89,000, मतलब अप्रॉक्स 90,000 हो जाएगी, अगर मैं फिटमेंट फैक्टर 1.9 लेकर चलता हूँ तो आप सोच सकते हो 2025 में आप एग्ज़ाम क्लियर करके 2026 में जब ज्वाइन करोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? 89,000। तो काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी लोगों के लिए जवाब भी है। जैसे आप प्रिपरेशन करते रहते हो तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग ये पूछते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों, बहुत सारे नौकरी पड़ी हुई है, प्राइवेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो सरकारी नौकरी ही क्यों, इसका भी जवाब आप इस सैलरी स्ट्रक्चर से दे सकते हो। मतलब आप डिप्लोमा कराओ, मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो, उसके बाद जो सैलरी होगी आपकी 89,000। कौन सी कंपनी आपकी दे देगी डिप्लोमा के बाद 89,000 सैलरी? कोई नहीं देगी। ये दे सकती है तो सिर्फ आपकी गवर्नमेंट जॉब ही दे सकती है। तो ये तो मिनिमम सैलरी हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ फिटमेंट फैक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। जैसे 1.9 मैंने लिया था, तो फिटमेंट फैक्टर को मैं लेकर चलता हूँ 2.1। ठीक है, तो आपको जो बेसिक पे हो गई 8 पे कमीशन के बाद वो कितना होगी? 74,000। HRA कितना हो गया? 27% के अकॉर्डिंग 20,000 रुपया। TPTA मतलब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 4500। तो टोटल सैलरी आपकी 98,000। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 8 पे कमीशन आपकी सैलरी 1 लाख भी पहुंच सकती है, अगर गवर्नमेंट आप पे खुश रही तो। वैसे तो अभी इंडिया पाकिस्तान का वार थोड़ा बहुत चल रहा है, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ेगा, बट ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन का वार था, कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आपकी जो 8th पे कमीशन के बाद सैलरी रहेगी वो 90 तो प्लस ही रहेगी। ये जो सैलरी है मैंने ग्रॉस सैलरी बताया है, अगर इसमें 10,000 12,000 का रिडक्शन भी होता है तो आपकी 80,000 तक सैलरी होगी ही। तो आप समझ सकते हो आपकी 22-23 की उम्र रहेगी और 80,000 सैलरी आपके अकाउंट में आए मंथ में, तो सुबह कितनी खास होगी जब अकाउंट पे मैसेज आएगा या फिर मैसेज में एक नोटिफिकेशन आएगा कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई 80,000 रुपीज़। तो आपको इसीलिए प्रिपेयर करना है, इसी टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करना है जब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 80,000 रुपीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल रही होगी, काफ़ी इंस्पायरिंग रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को देख लें। आपकी जो सैलरी रहेगी, जब भी आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग ये पूछें कि सरकारी नौकरी है क्यों, तो आप ये वीडियो आप उनको भेज सकते हो कि देख सकते हो सरकारी नौकरी इसलिए। तब समझ में आएगा कि ये सरकारी नौकरी का वैल्यू होता क्या है। वैसे सरकारी नौकरी, ये पूछने वाले कि सरकारी नौकरी है क्यों, वो उस लोमड़ी वाला हाल होता है उनका। जैसे आपने बचपन में एक कहानी पढ़ा होगा कि अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी होती है जो अंगूर तोड़ने जाती है बट पहुंच नहीं पाती है, तो उसके दोस्त लोग पूछते हैं कि अंगूर तुमने क्यों नहीं तोड़ा, तो बोलती है क्या कि अंगूर खट्टे हैं। तो वही हाल है, एग्ज़ाम निकालना किसी के बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं है। बहुत मेहनत लगता है इसको निकालने के लिए। आपको 12 घंटे 14 घंटे लाइब्रेरी में गुजारना पड़ता है, 2 साल 3 साल आपको फैमिली के बिना रहना पड़ता है, खुद से बनाओ खुद से खाओ, तो काफ़ी मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। बट जो करता है उसकी सुबह की नोटिफिकेशन ये होती है, योर अकाउंट इज क्रेडिट बाई 98,000 रुपीज़। तो मैं एक्सेल सीट भी आपको टेलीग्राम सीट पे दे दूँगा, जहाँ पे आप बहुत सारे का भी ले सकते हो, आप बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए मेरे साथ प्रॉपर गाइडेंस एंड मोटिवेशन। तो प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। 2025 को टारगेट रखिए कि इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर।